कहते हैं भारत ने दिया ही क्या है? दिया तो वैसे बहुत कुछ है, पर एक बार सुन लेते हैं कि ये भाई क्या कह रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत के अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था? एडिसन या टेस्ला ने नहीं। एंशिएंट टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी होने का जो दावा पेश किया जाता है या फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो यूजुअली निकलती है बगदाद बैटरी से। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का इनको लेकर अलग अलग ओपिनियन है। कोई कहता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज होते थे या फिर पपायरस को मेंटेन करने के लिए यूज होते थे, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। बट ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है या फिर कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं कहता है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी थी और इन बैटरीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता था। हजारों वर्ष पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर ये बता दिया था कि किस तरह से विमान बनाए जाते हैं। आज से 50 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इस पूरी किताब को डिबंक करा था और ये बताया था कि ये एक फेक किताब है और इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई है जिसको सीरियसली लिया जा सके। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भास्कराचार्य ने इजाद किया था, आइंस्टाइन ने नहीं। आइंस्टाइन और न्यूटन ने हमारी गुरुत्वाकर्षण को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको और मजबूत करा था ताकि हम इस फोर्स को हार्नेस कर पाए अपनी सहूलियत के लिए। पहले के जितने भी फिलोसोफर्स और एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने सिर्फ अपने अपने तर्क पेश करे थे, बट किसी के पास भी कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी गुरुत्वाकर्षण को लेकर। कणाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, ओपनहाइमर को नहीं। माना तो ओपनहाइमर को भी नहीं जाता भाई, डल्टन को माना जाता है, या फिर कुछ लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ज्यादा क्रेडिट देते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर थी। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत भारत ने ही गढ़े। भारत ने दुनिया को कई सारी चीजें दी, फॉर एग्जांपल शून्य और डेसिमल सिस्टम, न्यूमेरल्स, फिबोनाची सीरीज, योगा, आयुर्वेदा, डेमास्कस स्टील, प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी, रेडियो एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, रमन इफेक्ट वगैरह वगैरह। पर इस तरह की बातों को फैलाकर हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बी रेस्ट।